आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, जीवित हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, आपके वचन में से सीख सकें। होने दीजिए जब आज आपके कलाम को हम सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा न सके। सुनने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा, जब अक्सर हम सुनते हैं कि क्यों परमेश्वर के भवन में आना जरूरी है, क्यों प्रार्थना करना जरूरी है, क्यों पापों से तौबा करना जरूरी है। मेरे प्रियो, आज के वचन को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब आज आप इन वचनों को सुनेंगे, सचमुच ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आपकी जिंदगी नए एक लेवल के ऊपर होगी, आपका लेवल चेंज होगा। आप परमेश्वर के अद्भुत काम को अपनी जिंदगी में देखने पाएंगे। अगर आप बिलीव करेंगे, अगर रिसीव करेंगे, इन वचनों के अकॉर्डिंग चलेंगे, आज सचमुच परमेश्वर आपसे बात करेंगे इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, सबसे पहले हम परमेश्वर के कलाम में से देखते हैं भजन संहिता, उसका 106 साम 106 नंबर भजन, उसकी हम देखेंगे 23 आयत में से। यहां पर लिखा, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ दास मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए ना खड़ा होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीत ना की। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा ना माना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ये बात इजराइलियों के लिए वो बोल रहा है कि इसलिए उसने, यानी परमेश्वर ने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। किनका? इजराइलियों का। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बात को ना मान के वो करते थे जो परमेश्वर करने से मना करते थे। लिखा, यदि मेरा चुना हुआ दास मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। बाइबल कहती है, अगर मूसा उन लोगों के लिए मीडिएटर बन के प्रार्थना ना करता, मुझसे विनती ना करता, वो बीच में ना होता, तो मैं उन लोगों को नाश कर देता। उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना, उसके वचन की प्रतीत ना की। मेरे प्रियो, अब जो लोग बाइबल को, इस हिस्से को नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा कि तुम जाओ और कनान देश में जाके देखो, वो कितना अद्भुत देश है। वहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वो बहुत उत्तम देश है। मैं तुम लोगों को वो देश दूंगा। जब 12 गोत्रों के लोगों को, एक एक जन को उनमें से वहां पे भेजा गया, तो बाइबल कहती जब वो लोग उस जगह को देखकर आए तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे।
उन्होंने आके बोला कि वो देश भले ही कैसा भी क्यों ना हो, वहाँ पे अनाकवंशी रहते हैं, वहाँ पे जायंट रहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो बहुत खतरनाक हैं, वो हमको मार देंगे, वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहाँ से सिर्फ यहोशू और कालेब ने आके बोला कि नहीं, वो देश जो है जैसा बताया गया अच्छा देश है, और हम लोग क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, हम उनसे लड़ेंगे और जीत जाएंगे। मेरे प्रियो, ये तब की बात है जब यीशु मसीह धरती पे नहीं आए थे। लोग तब लड़ाइयाँ, फिजिकल लड़ाइयाँ करते थे। ये तब की बात है, और परमेश्वर ने कहा जब उन लोगों को मैंने पहले ये वचन में बोला कि वो देश तुमको दिया जाएगा और तुम लोग उसके अधिकारी होंगे, उन्होंने उसकी प्रतीत ना की, मेरे विरोध में काम किया, मैं उनको नाश करने वाला था। पर मूसा ने बीच में आके मध्यस्थता की, यानी वो मीडिएटर बना, उसने प्रार्थना की। सिर्फ मूसा की प्रार्थना की वजह से मैंने उन लोगों को नाश नहीं किया। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या महत्ता है इस वचन की। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है मूसा एक मीडिएटर बन गया, प्रार्थना करने वाला इंसान उन लोगों के लिए जो प्रार्थना में पक्के नहीं थे। वो नहीं देख पाए जो मूसा देख पाया, जो परमेश्वर ने उनको दिखाया। अब परमेश्वर ने उनको कैसे दिखाया? परमेश्वर ने उनको वर्ड दिया कि मैं तुम्हें वो देश दे दूंगा जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं। अब परमेश्वर उनसे बात कर रहा था, कैसे? अपने वचन में से। अब उन लोगों ने कहा ये तो सिर्फ लिखी हुई बात है, पर हमें दिखता कुछ और है। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया क्यों परमेश्वर के भवन में आना जरूरी है, क्यों प्रार्थना करना जरूरी है, और कैसे प्रार्थना करना जरूरी है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये मैंने आपको आज बताने के लिए बोला। तो सबसे पहली बात, क्यों परमेश्वर के भवन में और वचन को पढ़ना जरूरी है। ऐसा क्यों जरूरी है कि हम भवन में रहें? हर इतवार को जब भी मीटिंग हो, हम क्यों परमेश्वर के भवन में आएं और वचन को क्यों पढ़ें, क्यों प्रार्थना करें? मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के भवन में होते हैं, तो जब आप वचन को सुनते हैं, ये वचन वो नहीं बताता जो आपको पता है, वो नहीं बताता जो आपको नजर आता है। वचन वो बताता है जो एक्चुअली में परमेश्वर का हार्ट है, जो परमेश्वर चाहता है कि आपकी लाइफ में हो। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, आप गवाहियों को सुनते हैं, टेस्टिमनीज को सुनते हैं। भले ही आपकी लाइफ में अभी आपकी खुद की टेस्टिमनी ना आई हो, पर जब आप उन वचनों को सुनते हैं, आप भी उसको ग्रहण करते हैं, आप दूसरों की गवाहियों को सुनते हैं, आपकी लाइफ में आपको ये फील होता है कि अगला नंबर मेरा भी होगा, परमेश्वर मुझे भी छुड़ाएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उत्साहित रहते हैं, आप डिप्रेस नहीं होते। दूसरा, मैंने आपको कहा कि वचन को पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर आप वचन को पढ़ेंगे, अगर इजरायली वचन के पक्के होते तो उन्हें भी वो देश वैसा ही नजर आता जैसा परमेश्वर ने उनको कहा था, जैसा यहोशू को, जैसा कालेब को दिखता था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती जब मूसा तंबू में जाता था प्रार्थना करने, तब यहोशू उसके साथ उसके पीछे चला जाता था। लोग मूसा को आते देखकर खड़े हो जाते थे, डर जाते थे। जैसे ही मूसा उनकी आंखों से ओझल होता था, वो फिर से अपने कामों में लग जाते थे। इसका मतलब जब जब आप सिर्फ इसलिए वचन को सुनेंगे कि अब आपके पास और कुछ है नहीं या आपकी मजबूरी है, वो आपको वो रिजल्ट नहीं देगा। यहोशू तब भी परमेश्वर के मंदिर में खड़ा रहता था जब मूसा वहां से प्रार्थना करके वापस चला जाता था। इसका मतलब परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा उससे बात की और वो देख पाया जो बाकी इजरायली नहीं देख पाए। और बाइबल कहती कालेब और यहोशू को छोड़ के कोई उस वायदा की हुई धरती पर नहीं जा पाया, कोई भी उस दूध और उस शहद की धरती पे नहीं जा पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए जरूरी है प्रार्थना करना, इसलिए जरूरी है परमेश्वर के भवन में आना, ताकि आप उस चीज को, उस देश को, उस डेस्टिनी को देख सकें जिसे आम लोग नहीं देख सकते। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि मूसा उनके बीच में मध्यस्थता कर रहा था, वो उनके बीच में मीडिएटर था। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग, चाहे आप यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं जानते, आप प्रार्थना करते हैं,
आप बोलते परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये कर दे। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, अच्छा परमेश्वर उसको भी ये चंगा कर दे, उसके लिए ये अच्छा कर दे, उसकी लाइफ में ये हो जाए। आप ऐसा करके आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया और मैंने सब के लिए प्रार्थना कर दी, मैंने अपने लिए भी प्रार्थना कर ली है, दैट्स इट। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर के कलाम में से, सचमुच अगर आप सीरियस हैं प्रार्थना में, आप कभी भी ऐसे ही प्रार्थना करने नहीं बैठेंगे। जब भी आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आप इस चीज को बिलीव करेंगे कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लगाए बिना आप प्रार्थना में नहीं जा सकते। कैसे परमेश्वर के लहू को, कैसे यीशु मसीह के लहू को लगाना है? जैसे आप फेथ करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। बाइबल कहती है उसके लहू बहाए जाने से हम छूट जाते हैं अपने पापों से, गुनाहों से। आप प्रार्थना में जाने से पहले अपने आप को उस लहू से कवर करेंगे, क्योंकि शैतान परमेश्वर के, यीशु मसीह के लहू से भागता है। वो आपके या मेरे कर्मों की वजह से नहीं भागता, आपके या मेरे अच्छे कामों की वजह से नहीं भागता, वो यीशु मसीह के लहू से भागता है। जब अपने आप को आप प्रार्थना में लेके जाओ तो परमेश्वर के लहू को अपने ऊपर अप्लाई करो, अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई करो। बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि पहले हम अच्छे थे, जब से हमें पता चला कि हम प्रार्थना करें, हम भवन में आए, हमारी लाइफ में तो और ट्रबल आ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान ये जानता है कि अगर आप परमेश्वर के लहू के बिना आएंगे तो वो आपको डिसअपॉइंट कर देगा। पर जैसे ही आप परमेश्वर के लहू को बोलेंगे, यीशु मसीह हम तेरे लहू के नीचे आते हैं, उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना इफेक्टिव होगी और वो प्रार्थना आपको एक ढाल की तरह, वो लहू आपको बचा के रखेगा। हालेलुया। क्यों प्रार्थना करना जरूरी है? क्यों परमेश्वर के भवन में आना जरूरी है? क्योंकि बढ़ोतरी जो है वो होनी चाहिए। आज भी ऐसे लोग हैं जिनके लिए प्रार्थना का मतलब क्या है? सिर्फ इतना कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने हमारी जिंदगी में सब कुछ दिया और तू आगे भी देता रहना। दैट्स इट। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना नहीं। जब आप प्रार्थना में जाते हैं, आप पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, फिर आप आराधना करते हैं, फिर आप परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, फिर आप प्रार्थना करते हैं, फिर अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। जब आप इस तरह से रूटीन में करते हैं, शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं करेगा। मैं आपको सच कहता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ पे मेरी बात जो है वो नहीं बनने वाली। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम ये है, लोग शुरू करते हैं कई बार इमोशनल होके, कई बार जोश में आके, उनको लगता है हाँ हमें ये करना है, पर थोड़े टाइम बाद वो चीज बंद हो जाती है। मेरे प्रियो, किसी भी चीज को शुरू करना मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल क्या है? उस चीज को करते रहना। हालेलुया। जब आप किसी चीज को करना शुरू करते हैं, वो मुश्किल बात नहीं है, आप उसको कर सकते हैं, पर मुश्किल ये है कि आप उसको करते रहें। जब आप उसको करते रहते हैं, वो चीज आपको बाकियों से अलग कर देती है। हालेलुया। अब जब आपको बताया जाता है परमेश्वर के वचन में से, रिपेंट करो, पापों से तौबा करो, मन फिराओ, ऐसा क्यों? आप नहीं जानते ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक इंसान के लिए। हम लोग देखते हैं पहला पत्रस 1 अध्याय, उसकी हम देखेंगे 10 आयत में से। यहाँ पे लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वे कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। उन पर ये प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूतों ने भी ध्यान से देखने की लालसा की। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती जो सुसमाचार तुमको सुनाया गया, जैसे आज आपको सुसमाचार सुनाया जाता है, बाइबल कहती स्वर्गदूत भी इन
वचनों को, सुसमाचार को सुनना चाहते थे, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहते थे। अब जब मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आप परमेश्वर के भवन में हैं तो आपको बोला जाता है कि रिपेंट करो, पापों से मन फिराओ, तौबा करो। इसका मतलब आपके पास, मेरे पास, हम सब के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम पापों से छूट सकते हैं, अपनी गति करवा सकते हैं, हम छूट सकते हैं अपने गुनाहों से। पर स्वर्गदूतों को ये मौका नहीं दिया जाता। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को लगता है सुसमाचार सिर्फ ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार है, पर ये अधूरा सुसमाचार है। बाइबल कहती जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेने के बाद जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की तो उन्होंने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, और उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया। मेरे प्रियो, अगर आप मन नहीं फिराते, रिपेंट नहीं करते, तो सुसमाचार अधूरा है। अब आपको पापों से तौबा करनी है, मन फिराना है, उसके बाद आपको सुसमाचार के ऊपर फेथ करना है, सुसमाचार को प्रचार करना है, आपको मीडिएटर बनना है, मध्यस्थ बनना है। वो स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने परमेश्वर के अगेंस्ट जाके जब पाप किया, परमेश्वर ने 1/3 स्वर्गदूतों को आसमान से नीचे फेंक दिया। बाइबल कहती है वो स्वर्गदूत चाहते थे कि रिपेंट कर लें, वो चाहते थे कि उनके गुनाहों से उनको तौबा करके उनको छुटकारा मिल जाए, पर परमेश्वर ने उनको ये मौका नहीं दिया, पर इंसान को ये मौका दिया कि वो अपने पापों से तौबा कर ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों के लिए अपने लहू को नहीं बहाया, उसने आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहाया। इसलिए ये जरूरी है कि आप परमेश्वर के भवन में रहें, वचन के ऊपर फेथ करें। अब लोगों को लगता है मेरी बीमारी कैसे चली जाएगी, ये पॉसिबल नहीं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, मेरे हालात कैसे चेंज हो सकते हैं, मेरे बच्चे नशा करते हैं, मेरे प्रियजन नशा करते हैं, ये कैसे हील हो सकते हैं, ये कैसे ट्रबल जा सकती है। ये क्यों? क्योंकि आपने अब तक वचन को नहीं जाना और वचन की पावर को नहीं जाना। बाइबल कहती है कि तुमने परमेश्वर और उसकी सामर्थ को नहीं जाना, इसलिए भूल में पड़े हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए प्रार्थना करनी जरूरी है। मैंने आपको पढ़ाया कि जब मूसा मध्यस्थ बन गया, जब वो प्रार्थना करता था, मूसा की एक खास बात क्या थी कि वो लोगों के लिए जब मध्यस्थ बन के, जब मीडिएटर बन के परमेश्वर के पास जाता था तो परमेश्वर से लड़ पड़ता था कि तू इन लोगों को मार नहीं सकता, ये लोग तेरे लोग हैं। और बाइबल कहती परमेश्वर उसकी बात को ऑनर करता था और उसकी बात मान के उन लोगों को माफ करता था। वही मूसा जब परमेश्वर के पास लोगों के लिए जाता था तो वो लोगों के लिए परमेश्वर से लड़ पड़ता था। वही मूसा जब लोगों के पास वापस आता था तो वो परमेश्वर से लड़ पड़ता था। वो लोगों से भी लड़ता था ताकि परमेश्वर के ऊपर फेथ करो, वो परमेश्वर से भी लड़ पड़ता था कि लोगों को माफ कर। जब आप मीडिएटर होंगे तो आप परमेश्वर को और लोगों को इकट्ठा रखेंगे। आप प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि वो लोगों की प्रार्थना को सुने। आज लोग अपने सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर में फंसे हुए हैं जो कि परमेश्वर की विल नहीं है। आप इमेजिन करो, जब मूसा लोगों को मध्यस्थ बन के प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने अपनी गति को उसके ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। उसने अपनी गति को उसके ऊपर खोल दिया। अगर आप फिलिपिन की किताब उसका 2 अध्याय अगर देखते हैं, उस 2 अध्याय में आपको पता चलेगा कि कैसे जो पौलुस था वो भी लोगों के लिए मध्यस्थ बनने की बात करता है। वो भी लोगों को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। वो बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ तुम्हारी लाइफ जो है वो बचाई जाए, तुम पाप से छुड़ाए जाओ। इसके लिए अगर मुझे मरना भी पड़े, मुझे जान भी देनी पड़े, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। वो बोलता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रहने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और अपने आप को
दास के स्वरूप में धारण किया और मनुष्य के समान हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आगे कर ही रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर के नीचे और सब कुछ जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर है वो सब उसके सामने घुटने टेकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस भी यही बताता है कि मैं मध्यस्थता करता हूँ, मेडिएटर हूँ तुम लोगों के लिए। वही बात वो अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस को बोलता है कि ये भी तुम्हारे लिए मेडिएटर बन के मध्यस्थता करते करते इतना बीमार पड़ गया, पर उसने मध्यस्थता करना नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर के सामने आपके लिए दुआएं करता था, प्रार्थनाएं करता था। परमेश्वर ने इस बात को देख के उसको हील किया और लोगों को भी बचाया। मेरे प्रियो, जब आप इस तरह से परमेश्वर के सामने जाते हैं, ना सिर्फ वो आपकी दुआओं को सुनता है पर वो आपके ऊपर भी दया करता है। आज प्रॉब्लम ये है, लोग नहीं जानते प्रार्थना करनी कैसे है, लोग नहीं जानते प्रार्थना करने के क्या रूल्स हैं, क्यों हमें प्रार्थना करनी जरूरी है, कैसे हमें प्रार्थना करनी जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको बहुत बार लोग वेरी इजीली ले लेते हैं। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे प्रोटेक्ट करके लेके जाएं। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, लोग जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो वो एक बेगर की तरह अपने आप को समझते हैं। उनको लगता है परमेश्वर बस हम इतने बेचारे हैं, हमें तू हमारे लिए ऐसा कर दे, हमें ये दे दे, परमेश्वर हम पे तरस खा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप पे तरस खा के आपको कुछ दे, क्या वो बेहतर है या परमेश्वर आप पे प्राउड करके आपको कुछ दे? मूसा, पौलुस, तीमुथियुस, जिनकी बात मैंने आपको बताई, परमेश्वर ने उनके ऊपर तरस खा के उनको कुछ नहीं दिया, परमेश्वर ने उनके ऊपर प्राउड करके उनको दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप किसी सिग्नल के ऊपर रुकते हैं, जब आप गाड़ी में जाते हैं या रास्ते में जाते हैं, अगर रास्ते में आपको कोई भिखारी मिले, आप उसको अगर कुछ भी पैसे देते हैं, हेल्प करते हैं, चाहे आप एवरी डे या जब भी आप करते हैं, आप जानते हैं कि ये एक होमलेस है, एक भिखारी है, मुझे इसकी हेल्प करनी है, आप उसकी हेल्प तो कर देते हैं जो उसके काम भी आती है। पर क्या आप अपने घर में की गई एक पार्टी में क्या आप उसको इनवाइट करते हैं? नहीं। पर अगर कोई व्यक्ति आपके पास जॉब लेने के लिए आए या आपके पास लोन लेने के लिए आए, जब आप अपने सर्कल में जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं तो आप उसको इनवाइट करेंगे। क्यों? आपने हेल्प तो एक भिखारी की भी की और एक ऐसे व्यक्ति की भी की जिसको आपने लोन दिया या जिसको आपने जॉब दी, पर आप एक भिखारी को इनवाइट नहीं करते, पर आप उस व्यक्ति को इनवाइट करते हैं जिसको आपने लोन दिया या जिसको आपने जॉब दी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भिखारी का लेवल जो है वो सिर्फ उतना ही है कि उसको थोड़ा बहुत हेल्प की जाए, पर जो व्यक्ति मेडिएटर बनके, जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है, जो परमेश्वर के सामने आपके लिए और आपके सामने परमेश्वर के लिए जो बात करता है, परमेश्वर उसको एक भिखारी की तरह नहीं देखता। परमेश्वर देखता है कि उसने वो इनिशिएट लिया, उसने वो मध्यस्थता का काम किया, उसका लेवल वो है कि वो उसको इनवाइट करता है अपने साथ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू दरवाज़ा खोलेगा, मैं भीतर आके तेरे साथ बैठूंगा और हम भोजन करेंगे। भोजन करने का मतलब उसने ऑनर की बात की। हालेलुया। इस बात को सोच के देखो, आप हेल्प करते हैं उस भिखारी की भी, आप हेल्प करते हैं ऐसी व्यक्ति की भी जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। आप किसको अपने घर में की गई उस पार्टी में इनवाइट करेंगे? उस भिखारी को या उस व्यक्ति को जो अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहता था और आज वो उस योग्य है, वो उस योग्य बन गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर तो आप सिर्फ इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तूने हमें
बहुत कुछ दिया और भी देते रहना, या ये नहीं दिया इसको भी देना, तो आप अपने लेवल को कहाँ देखते हैं। पर अगर आप मध्यस्थता करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेडिएटर बनते हैं दूसरों के लिए, परमेश्वर इसकी लाइफ में इस चीज़ को फिक्स कर दे। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ इसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। जब आप ऐसा करेंगे, पहले तो परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा, फिर परमेश्वर उनकी लाइफ को चेंज करेगा और आपके लेवल को वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएगा। जैसा कि मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग आज अपने लेवल को चेंज होते हुए देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है आज के वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप प्रार्थना करेंगे, प्रॉपर सही तरह से एक जगह रखेंगे अपने घर पे, जहाँ एवरीडे सेम टाइम आप बैठेंगे, दुआ करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, संडे में परमेश्वर के भवन में आएंगे। और जब आप इस तरह से चलेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, यूट्यूब, टिकटॉक, रंबल, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप इन प्रोग्राम्स को एवरीडे सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। उसके अलावा हर महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की प्रार्थना सभा होती है। आप उस प्रार्थना सभा में भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। जब हम मिल के सब दुआ करेंगे, मेरा ये फेथ है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। इस वक्त भी मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ, इस वक्त जितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद ये अपने पापों से तौबा करते हैं, तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। खुदावंद इनकी जिंदगियों को चेंज कर दे, इनकी जिंदगियों से हर पाप की प्रभुता चली जाए, हर अंधकार की शक्ति नाश हो। तेरे लोग खुदावंद छूट जाने पर हर बीमारी से, हर ट्रबल से, हर प्रॉब्लम से, हर एक कर्जे से, हर नशे से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावंद, वो नाम जो सब नामों से बड़ा है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई नाम नहीं दिया गया, बाइबल कहती, वो बड़े नाम को मैं पुकारता हूँ, इनको हील और डिलीवर डिक्लेयर करता हूँ। खुदावंद इनको अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे। जिन लोगों ने अपने पापों से तौबा की है, तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, इनकी लाइफ में बड़े कामों को देखने पाए। खुदावंद मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।